बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और मैं हूं मियां अरसलान फ़हीम। नाजरीन आइए आपको लिए चलते हैं आज की आम खबरों की जानिब। गरीब मार मकाओ महंगाई के खिलाफ अवाम में शदीद गम और गुस्सा। JUI बाग के जनरल सेक्रेटरी सरदार सैराब खान की PTI पर कड़ी तनकीद। देखिए नुमाइंदा DNN न्यूज़ बाग राशिद कुरैशी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मोहतरम राशिद कुरैशी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ के कम्युनिटी की आवाज़ ऊपर पहुँचाने के लिए, हुक्म बाला तक पहुँचाने के लिए ये कावश की। यकीनन आज गरीब जो है वो फाका कशी पे मजबूर है। खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि घर में आटा पूरा नहीं कर सकता। वो गरीब तबका जिसके लिए ये हुकूमत दावे कर रही थी, नारे लगा रही थी कि हम गरीब के लिए रिलीफ लाएंगे, गरीब के लिए एक ऐसा निज़ाम लाएंगे जिसमें प्राइसें भी कंट्रोल होंगे और हमारी जो कीमतें हैं हम खुद मुतय्यन करेंगे। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे जो गरीब शख्स है वो इस बात पे मजबूर हो गया है कि वो 2 वक्त का खाना पूरा नहीं कर सकता, उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं। इस वक्त आए रोज़ आप देखते हैं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर गुर्बत की वजह से लोग खुदकशियाँ करने पे मजबूर हैं। और अलमिया ये है कि आज हमारी जो कीमतें हैं वो हमारा इक़्तिदार पे बैठा हुआ तबका तय नहीं कर रहा, बल्कि ये IMF और आलमी मालियाती इदारे तय करते हैं। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। हम ये समझते हैं कि अब गरीब का और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की अवाम का जो है सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, उसके अंदर क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, वो फाका कशियों पे आ गया है और यकीनन वो रोड पे निकलेगा। पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अपोजिशन इस नालायक टोले के ख़िलाफ़ जिदोजहद कर रही है, हम ये समझते हैं कि लोगों को अब बेदार होकर इससे जान छोड़ानी चाहिए। और जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बाग 8 मार्च से महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च का आगाज़ कर रही है। हम पूरे बाग के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लोगों को इसके हवाले से मोटिवेट करना चाहते हैं कि बाहर निकलो अपने हुकूक के लिए। अगर तुम ना निकले तो फिर आप 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो जाएंगे। और यकीनन इस मुश्किल हालात में वो तबका जो बुलंदोबाग दावे करके नारे लगा कर आया था, वो बिल्कुल मुल्क की माशी इस्लाहत लाने की बात करता था, वो आज गरीब से 2 वक्त के नवाले भी छीन चुका है। और वो ये साबित हो गया है कि ये नायल तबका है, ये नालायक तबका है, इसका हक़ के हुक्मरानी करने का कोई हक़ नहीं है कि ये अवाम पे मज़ीद मुसल्लत रहे। और हम इस तरह चनाब नगर में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म के मुताबिक चीफ ऑफिसर बल्दिया रफ़त अब्बास पाशा ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शहर भर में तकरीबन 6000 के लगभग फलदार सायादार दरख्त लगाए जाएंगे। चीफ ऑफिसर बल्दिया रफ़त अब्बास पाशा का मज़ीद कहना था कि शहर भर में पौधे लगाने से माहौल में भी बेहतरी आएगी और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना मेरी अवलीन तरजीह है। रिपोर्ट मलक फ़हीम बेग वागा, ब्यूरो चीफ DNN न्यूज़ चनाब नगर चनौट। हर दिल अजीज नौजवान लीडर फ़ख्र जल मक्सी नवाबजादा मीर अहमद खान मक्सी को उम्रा मुबारक की सआदत हासिल पर उस्ताद असगर मक्सी ने मुबारकबाद पेश की है। रिपोर्ट मोहम्मद मोबिन जल मक्सी। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कयूम शेख की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन का मरकजी इजलास किला रोहनास में मुनक्कद हुआ। इस इजलास में मरकजी अहदेदारान इत्तफाक राय से मुंतखब किए गए आपा के बानी जनाब सैयद हफीज सब्जवारी की इत्तफाक राय सदर चुना गया। जनाब रिजवान रियाज को मरकजी जनरल सेक्रेटरी, जनाब रफ़ीउद्दीन कुरैशी साहब को मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया गया। जनाब महबूब इलाही को मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनाब जफर जवेद नकवी को डिप्टी सेक्रेटरी, जनाब मुश्ताक अहमद को मरकजी नायब सदर, जनाब मुश्ताक अहमद को मरकजी नायब सदर, जनाब बशीर अहमद को राब्ता सेक्रेटरी, जनाब फरतुल्लाह खां तहसील लतीफ़ाबाद हैदराबाद का ऑर्गेनाइजर और अब्दुल कयूम शेख को डिस्ट्रिक्ट ठट्टा ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया।
मटियारी से खबर शामिल करते हैं। हाला मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया में सालाना 21वीं दस्तार फजीलत और तकमील कुरान करीम और सही बुखारी शरीफ की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क की इस्तेहकाम और मजबूती और खैरियत के लिए दुआएं की गई। हाला मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया में सालाना 21वीं दस्तार फजीलत और तकमील कुरान करीम और सही बुखारी शरीफ तकरीब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद की जेर सरपरस्ती रखी गई। तकरीब में मजहबी शख्सियात, उलमाए कराम, शहरियों और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दस्तार फजीलत तकरीब में 9 उलमाए कराम, 39 हाफिज़ कराम तुलबा और तुलबात में 3 आलमात फाजिलात और 15 हाफिज़ कराम और कारी, 314 नादरा पाक समेत 395 तुलबा तुलबात की दस्तारबंदी की गई। तकरीब के खुसूसी मेहमान वली कामल बानी मुदब्बिर बैतुल इस्लाम ट्रस्ट कराची मौलाना मुफ्ती अब्दुस्तार ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान वो दरस इनकलाब है जिस पर अमल करने से दोनों जहानों की कामयाबी हासिल की जा सकती है। इनका कहना था कि रियासत इस्लामी की दावेदार हुक्मरानों को मुल्क में इस्लामी कानून के नफाज को अमली तौर पर लाने के साथ साथ शरीयत मोहम्मदी कवानीन पर अमल दरामद करने पर भी अमल दरामद करना हो चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ के बरक्स हो रहा है। इनका कहना था कि मुल्क दुश्मन नादर हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के साथ दुनिया भर के इस्लामी मुमालिक के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन वो याद रखें कि वो अपने नापाक अदाएं में कभी कामयाब नहीं होंगे। सागर सोलंकी, DNN न्यूज़, मटियारी। आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से मीरपुर खास के मकामी हाल में जलसा मुनक्कद किया गया। जलसे में आल पाकिस्तान हाइड्रो वर्कर्स जोनल चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ सोमरू, डिवीजनल चेयरमैन शाहद अली काजमी सिकंदर और मेहरदानश यामीन मोहम्मद एहतशाम और सिंध के दूसरे शहरों से आए हुए अहदेदारान समेत हैस्को के अफसरान वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए आल पाकिस्तान वापडा वर्कर्स यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ निजामानी ने कहा कि इस वक्त तकरीबन 12,000 असामियाँ खाली हैं जिस पर फौरी भर्ती की जाए और हम किसी सूरत वापडा की निजकारी नहीं होने देंगे। मैं हर वक्त अपने वर्कर्स के साथ हूं और हर मसले पर इनका साथ दूंगा। जलसे से SE मीरपुर खास, रोशन अली ओठू, यूसुफ सोमरू, शाहद अली काजमी और दीगर जिम्मेदारों ने भी खिताब किया। रिपोर्ट मोहम्मद इलियास कुरैशी, DNN न्यूज़, मीरपुर खास। चनाब नगर ब्यूरो चीफ फ़हीम बेग वागा जी खबर शामिल करते हैं। चनाब नगर से जहां तलीमुल इस्लाम हाई स्कूल चनाब नगर के सामने तालिब इल्मों के 2 ग्रुपों के प्राइवेट लोगों के साथ शदीद लड़ाई ने मैदान जंग बना दिया। एक तालिब इल्म शदीद जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। याद रहे कि स्कूल के सामने आए रोज लड़ाई और तशद्दुद मामूल बन चुका है। मामला इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पर आल ज़हरा हेल्प फाउंडेशन और IRD के मुश्तरका तावन से कराची के पसमानदा इलाकों सरजानी टाउन खुदा की बस्ती में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जहाँ कोरोना टेस्ट, बलगम टेस्ट और TB के टेस्ट किए गए। मज़ीद इसी हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रियाजुर रहमान कुरैशी से, जो इस टाइम वहाँ पर मौजूद हैं। जी रियाजुर रहमान, क्या तफसीलात है, बताइएगा। कराची के पसमानदा लगे सरजानी टाउन में मौजूद है खुदा की बस्ती, और जैसा कि आप देख सकते हैं ज़हरा हेल्प फाउंडेशन की जानिब से और IRD के मुश्तरका ताउन से यहाँ पे एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। और यहाँ पे डॉक्टर की पूरी यहाँ पे मेडिकल की टीम बैठी हुई है और यहाँ पे कोरोना टेस्ट, बलगम टेस्ट और दीगर मुख्तलिफ टेस्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं और पेशेंट की तादाद भी कसी तादाद में बढ़ती जा रही है। सुबह 11 बजे से ये यहाँ पर कैंप लगना शुरू हुआ था और तकरीबन यहाँ 2 बजे तक इनका इरादा है यहाँ पे कैंप लगाने का। और यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं और कोरोना टेस्ट भी करवा रहे हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं फील्ड सुपरवाइज़र IRD की फील्ड सुपरवाइज़र फरा, इनसे भी मालूमात करेंगे तो इनका यहाँ पे आना एकदम कैसा लगा और इनसे कुछ सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये आप बताएं कि यहाँ पे सुबह से आप जा रही हैं, आप कैसा रिस्पांस मिला है? यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं या भी नॉर्मली? नहीं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों की तादाद है और लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इस हवाले से। इसके अलावा हम यहाँ पर अपनी एक काउंसलर की टीम भी लेकर आ गए हैं जो लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और कोविड के हवाले से और दूसरी दीगर बीमारियों के हवाले से। अभी तक कितने टेस्ट आपके नॉलेज में है कि यहाँ हो चुके हैं और कितने पॉजिटिव और नेगेटिव? अभी तक 50 से ज़्यादा टेस्ट हो गए हैं यहाँ पे और इसके अलावा अभी और लोग आ रहे हैं और लोग क्यू में हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, उनकी टेस्टिंग होगी। तो यहाँ पे अभी किसी को कोरोना का पता चला कि किसी को कोरोना भी हुआ है? नहीं, ये चीज़ जो होती है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। जिस भी पेशेंट का जो भी रिज़ल्ट होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है और वो सिर्फ पेशेंट का ही हक़ है कि उसको पता हो कि उसका क्या रिज़ल्ट है। अगर यहाँ पे किसी को कोरोना आ जाता है तो भी इसकी रिप्लेसमेंट में कोई हॉस्पिटल है क्या कहीं रेफ़र करने का? बिल्कुल, हम उनको सबसे पहले काउंसल करते हैं, उनको बताते हैं क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं। हमारे साथ हम पूरी अपनी एक काउंसलर का पैनल
प्रोफेशनल लेकर आए हैं जो उन्हें हर तरीके से गाइड करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। अभी आप इनको क्या प्रोवाइड, अगर उदाहरण करते हैं यहाँ पे कुछ इनके साथ अगर होता है ये वाक़या कोरोना का, तो आप क्या इनको यहाँ कुछ प्रोवाइड करेंगे? मेडिसिन है या कोई चीज़ है ये ऐसी? नहीं, देखिए कोविड की जो मेडिसिन होती है ना वो उस सूरत में होती है जब मरीज़ की जो हालत है वो ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक है और वो कोविड पॉजिटिव है तो उसको जस्ट एहतियात बता सकते हैं, हम एहतियात बताते हैं। इसके अलावा उनको कॉल्स की जाती है, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की जाती है। इसके अलावा और जो भी हेल्प की उनको नीड होती है वो सब उनको प्रोवाइड की जाती है IRD की तरफ से। जी, ये हमारे साथ फरा मौजूद थी IRD की जो फील्ड सुपरवाइजर, और इनका यही कहना है कि यहाँ पे हम एहतियाती तदाबीर वगैरह जो भी है वो बता देते हैं। आप कैमरे में दिखा सके कसी तादाद में ना पेशेंट और मज़ीद बढ़ते ही चले जा रहे हैं यहाँ पे। तो इनका ये कहना है कि अगर किसी को कोरोना का टेस्ट भी हो जाता है तो उनको आगे भी एहतियाती तदाबीर बताते हैं और आगे भी रेफ़र उनको करते हैं। जी।